हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 34 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है हिंदी व्याकरण विशेषण। ये वर्कशीट 9 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट विशेषण। तो देखिए क्या कहा गया है आज की वर्कशीट में। विशेषण शब्द का संबंध विशेषता बताने से है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो बेटा, जो शब्द किसी भी शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह एक सुंदर घर है, तो ये घर की विशेषता बता रहा है कि वह एक सुंदर घर है, तो सुंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर सुंदर शब्द घर की विशेषता बता रहा है, इसलिए सुंदर एक विशेषण है। ठीक है, जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, चाहे अच्छा या बुरा, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कितने टाइप का है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। गुणवाचक जैसे कि किसी के गुणों के बारे में बताया गया हो, चाहे सुंदर, गुण, अच्छा, बुरा, काला, गोरा, अच्छा, सुंदर, ये सब क्या है, उसके गुणों के बारे में बताया जा रहा है। जब गुणों के बारे में बताया जाता है तो वो क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचन, जब संख्या का ध्यान दिया जाता है, जैसे कि 10 बच्चे, 5 बच्चे, जिसने हम गिन सके, तो ऐसे विशेषण को हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण जैसे कि वह व्यक्ति, उस घर, उस महिला, इस तरह के जब किसी को पॉइंट आउट करके किया जाए, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और परिणामवाचक, जिसमें हम तोल माप कर सके, ऐसी विशेषण जिससे हम तोल माप कर सके, जैसे कि 2 किलो दूध, 1 किलो चीनी, आधा दर्जन, है ना। तो ये सब क्या, इन्हें माल भाव, तोल भाव कर सकते हैं, इनका ना माल भाव कर सकते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, परिणामवाचक विशेषण। तो देखो यहाँ पे जैसे 1 और 2 दिया है, तो ये संख्यावाचक विशेषण में ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि संख्यावाचन में हम गिन सकते हैं उनको पर्टिकुलर 1 2 3 करके, लेकिन जो परिणामवाचक होता है वो हमें माल भाव के द्वारा ही उसका पता चलता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है बच्चे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे मीठा आम, लंबी लड़की आदि। इसके 4 भेद होते हैं, जिसे ऊपर दिए गए पोस्टर में भी देख सकते हैं। आइए विशेषण का अभ्यास करते हैं। तो हम पहले की वर्कशीट में विशेषण के भेदों को समझ चुके हैं, अब हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस। तो देखो क्या कहा गया है, कोष्टक नंबर 1। देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। कोष्टक में दिए गए विशेषण बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कोष्टक में एक शब्द दिया गया है, उसे विशेषण बनाना है। तो जैसे कि मेरा मित्र डैश पंक्ति में बैठा है 3, तो 3 का देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, देखो हम इस तरह से करते हैं। यहाँ देखो 3 का क्या हो जाएगा, तीसरी पंक्ति में। 3 का किसे विशेषण बन जाएगी, तीसरी पंक्ति में बैठा है। दूसरा देखिए, वह मेरा डैश भाई है, तो क्या हो जाएगा, वह मेरा चचेरा भाई है। क्या लिखेंगे आप, वह मेरा चचेरा भाई है। चाचा की क्या विशेषता बन जाएगी, चचेरा क्या बन जाएगी, विशेषता बन जाएगी। आपकी सफलता पर मेरी ओर से डैश शुभकामनाएं। हृदय से क्या बन जाएगा, हार्दिक। क्या बन जाएगा, हार्दिक। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। उसके बाद नव भारत टाइम डैश समाचार पत्र है। दिन की विशेषता में किस तरह विशेषण लिखेंगे, दैनिक। मतलब दिन मतलब रोज आने वाला समाचार है, तो हम यहाँ लिख देंगे दैनिक। नव भारत टाइम दैनिक समाचार पत्र है। तो इस तरह से बेटा आप विशेषता लिखेंगे। यहाँ पे 3 की तीसरी बनी चाचा की चचेरा, हृदय की हार्दिक और दिन की दैनिक। इस तरह से आप ये करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, समझते हैं। दिए गए विशेषण और विशेष्यों को मेल मिलाकर लिखना है हमें। यहाँ पे विशेषण दिया गया है और यहाँ पे जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें विशेष्य दिया गया है, उनको मिलाकर लिखना है। जैसे कि बहादुर, सिपाही, बंजर जमीन, तिमंजिला इमारत, थोड़ा पानी, हिंसक पशु, कुछ पत्ते, स्वर्ण मंदिर, भारतीय संस्कृति। देखो ये जैसे मैंने बनाया है वैसे ही आपको बनाना है। आपको क्या करना है, विशेषण और विशेष्य को लिखना है। तो आइए करते हैं इसे सॉल्व। तो देखिए बेटा, बहादुर सिपाही, बंजर जमीन, तिमंजिली इमारत, थोड़ा पानी, हिंसक पशु, कुछ पत्ते, स्वर्ण मंदिर, भारतीय संस्कृति। तो यहाँ पे क्या किया गया है, ये क्या हो जाएंगे, पहले शब्द सारे क्या है, विशेषण है, और दूसरे शब्द क्या है, विशेष्य है, जो उस शब्द की विशेषता बताते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। और बहादुर, बंजर, तिमंजली, थोड़ा, हिंसक, कुछ, स्वर्ण और भारतीय, ये सब क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको भी विशेषण लिखकर
और विशेष्य लिखकर, ठीक है, यहाँ पर विशेष्य लिख दीजिएगा और उसके बाद इन शब्दों को यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या है। दिए गए विशेषण शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। तो यहाँ कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं, वो किस प्रकार के हैं? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिणामवाचक है, सार्वनामिक है, हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे कि वे क्या हो जाएगी? सार्वनामिक। 1 दर्जन क्या हो जाएगी बेटा? संख्यावाचक, ठीक है। 100 किमी क्या हो जाएगी? परिणामवाचक। जापानी क्या हो जाएगी यहाँ पर? गुणवाचक। वह क्या हो जाएगी? सार्वनामिक। चटपटा, चालाक, ये सब क्या हो जाएंगे? गुणवाचक। उस क्या हो जाएगी यहाँ पे? सार्वनामिक। थोड़ा क्या हो जाएगी? परिणामवाचक। 5वां संख्यावाचक। 10 करोड़ संख्यावाचक। अधिक क्या हो जाएगी? परिणामवाचक। 10 किलो ये भी परिणामवाचक। यह क्या हो जाएगी? सार्वनामिक। और लंबाई क्या हो जाएगी? गुणवाचक। तो ये क्या हो जाएंगी? इसकी विशेषता हो जाएंगी। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें हमें बताना है कि उसका भेद क्या है विशेषण का। तो आइए करते हैं इसे सॉल्व। तो देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे बेटा। पहले लिखेंगे गुणवाचक। जापानी, चटपटा और चालाक, ये सब क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक। 1 दर्जन, 5वां, 10 करोड़, ये सब क्या हो जाएंगे? संख्यावाचक। परिणामवाचक। 100 किमी, थोड़ा, अधिक, 10 किलो और लंबाई, ये सब क्या हो जाएंगी? परिणामवाचक हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद सार्वनामिक। वे, कोई, वह, उस और यह, ये सब क्या हो जाएंगी बेटा? ये हो जाएंगी सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगी? सार्वनामिक विशेषण। बेटा लंबाई आपकी आ जाएगी गुणवाचक की। उसकी इतनी लंबाई है, 5 मीटर लंबाई है, तो 5 मीटर यहाँ पे क्या होगा? ये यहाँ पे लंबाई इसमें आ जाएगा गुणवाचक में, ठीक है, कि उसकी लंबाई वो लंबा है इतना ना, तो ये सब क्या आ जाएगा? परिणामवाचक में। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।